अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी इतना दिन बिजी गुजरा ना मेरा शहज़ादियों के, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से खूबसूरत से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर मेरी प्यारी सी सुबह जो है ना वो हो चुकी थी और यहाँ पर बन रहे थे यमी यमी से ब्रेकफास्ट। तो शहज़ादे साहब को आज मैंने कहा, शहज़ादे साहब आज मैंने आपको पराठा बिल्कुल भी नहीं बना के देना, आज अपने नाश्ते को थोड़ा चेंज कर लें। कहते खुद तुम चेंज करती नहीं और मेरे नाश्ते को चेंज करती रहती। मैं कहती छोड़े शहज़ादे, मेरा नाश्ता जो है ना वो मैंने यही करना है, आप अपनी बताएं। आज मैं ना आपको अंडा स्लाइस बना देती हूँ। तो कहते चलो जो तुम्हारा मन है ना वही बना दो। फिर जी शहज़ादियों, जल्दी जल्दी से मैंने एग बनाने के लिए रखे, दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय चढ़ा दी और जो है ना चाय को मैंने लिड लगा दी। मैंने कहा लिड लगा कर बनाऊंगी तो चाय को जल्दी बॉयल आ जाएगा और काम हमारा ना जल्दी से हो जाएगा। तो आज ही शहज़ादे साहब जो है ना वो लेके आए थे सब्जियां। तो थी आज इतना बिजी दिन हमारा था ना, क्योंकि मूंगरे भी लेकर आए थे, मूंगरे भी बनाने थे, फिर मटर लेकर आए थे, मटर वाले चावल बनाने थे, मेथी लेकर आए थे, मेथी को तोड़ कर उसको तड़का के ना जो है रखना था, और जो है ना घर का काम भी करने थे, क्लीनिंग भी करवानी थी। तो बड़ी ही टफ़ रूटीन थी शहज़ादियों। लेकिन जितनी मर्ज़ी टफ़ रूटीन हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, इंसान काम कर ही लेता है। वो कहते हैं ना, जब इंसान का इरादा अज़म हो ना कोई काम करने का तो इंसान कर ही लेता है, और जब अज़म ही ना हुआ तो कहाँ इंसान काम कर पाता है। तो बहुत से लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे परेशान हो जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। शहज़ादियों, जब इंसान करने की चाह रखता है ना किसी काम को, तो वो इंशाल्लाह हो ही जाता है। जब अल्लाह को याद करके हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तो काम हमारा जो है ना वो जितना मर्ज़ी नामुमकिन काम हो ना उसको मुमकिन इंसान कर लेता है। अल्लाह की चाह उस चीज़ में शामिल हो जाती है, और इंसान जब स्ट्रगल करता है तो काम तो सारे ही हो जाते हैं। तो जी शहज़ादियों, यम्मी सा ब्रेकफास्ट तो बन गया था, और यहाँ पर मामा को भी मैंने अंडा स्लाइस ही दे दिया, और सब ने जो है ना आज अंडे स्लाइस के जो है ना वो ब्रेकफास्ट किया। बच्चों को मैंने एग बॉयल कर दिए थे। बस जी मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया, और माशाल्लाह से सबके नाश्ते हो गए। तो यहाँ पर जल्दी से फिर जो है ना मेथी तोड़ने के लिए हम बैठ गए। तो मैंने कहा मम्मा, काम वाली के काम करने से पहले ना हम मेथी का काम जो है ना कर लेते हैं। तो मामा ने जल्दी जल्दी से मेथी तोड़ी, मैंने और मामा ने। ये मेथी हम जब भी बनाते हैं मैं और मम्मा मिलके बनाते हैं। पहले हम थोड़ी थोड़ी तोड़ते हैं, फिर मम्मा कटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर मैं जो है ना वो तोड़ती हूँ। मैं और मम्मा मिलके हम बातें करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब काम हो जाता है। तो जब दो इंसान आपस में बातें करते, गुफ्तगू करते, बातें करते करते काम करते हैं तो काम शहज़ादियों जल्दी ही हो जाता है और पता ही नहीं लगता। जब एक इंसान अकेला लगा हो ना, उसने ना तो किसी के साथ बात करनी है ना कुछ, बेचारा चुप करके बस यही टेंशन लगी रहनी, कब ये वाइंड अप होगा, कब ये वाइंड अप होगा। जब दो लोग होते हैं ना तो फिर बड़ी ही जल्दी काम हो जाता है। और मम्मा माशाल्लाह से, मैं मम्मा से बातें करती रहती हूँ, मम्मा मेरे से बातें करती रहती हैं, और पता ही नहीं लगता, और हमारा माशाल्लाह से काम हो जाता है। बस देरी हमें तब होती है जब हसन और हसनैन आके ना हमें तंग करते हैं। अच्छा, हसन आ गया था और बार बार मेथी को उठा के ना ऐसे सारी मेथी उठा के ना लेके भाग जाता था, और फिर खिलार भी बच्चे आपको पता इतना ज़्यादा डालते हैं। तो मम्मा कहती देखो अब ये देखो सारी मेथी बिखेरी जा रही। मैंने कहा मम्मा जी कोई बात नहीं, इनको बिखेरने दे, हम साथ साथ बनाई जाते हैं। तो जी शहज़ादियों, मेथी तो माशाल्लाह से बन गई थी, और मामा जो है ना वो मेथी को कट कर रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से ना मटर वाला पुलाव बनाना था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना पुलाव रेडी कर लेती हूँ। मैंने चावल भिगो के रख लिए थे, प्याज मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया था, और मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से चावल बनाते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर याद आया कि मटर वाला पुलाव बन रहा है, तो चलो बच्चों के लिए ना इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना आलू बड़े ही शौक से खाते हैं। तो मटर जो है ना वो खा लेते हैं, लेकिन इतने शौक से नहीं। तो फिर आलू डाले हो ना तो बच्चे शौक से चावल खा लेते हैं। तो फिर क्या शहज़ादी हो, मैंने बच्चों के लिए जो है ना आलू जल्दी से छीले, उनको अच्छे से वॉश किया और रखा। अब मैंने कहा जल्दी से ना जब तक मटर थोड़े से कुक होते हैं ना मेथी को नमक लगा लेते हैं, और यहाँ पर मम्मा ने माशाल्लाह से मेथी कट कर दी थी। तो फिर क्या शहज़ादी हो, मेरा काम शुरू हो गया था। अब इसको मैंने नमक लगा के धो कर जो है ना इसको तड़का लगाना था। तड़का के जब रख देते हैं ना तो फिर जैसे हम चाहे हफ्ते बाद भी बनाएं ना 4-5 दिन बाद भी बनाएं शहज़ादियों, बड़ा ही मज़े का जायका आता है। तो आप भी जब भी मेथी अगर ले आए ना घर और दिल ना चाहे तो इस तरीके से तड़का के रख लिया करें, तो बड़ी ही आसानी के साथ जो है ना
थोड़े दिन बाद आप बना सकते हो। टेस्ट भी माशाल्लाह से इतना अच्छा आता है ना, वैसा जैसे फ़्रेश आप लेकर आए हैं ना। बस क्या करना है, प्याज थोड़ा सा तड़का लगाना है प्याज को, फिर मेथी ऐड कर देनी, उसको अच्छे से कुक करना है, पानी सारा उसका ड्राई कर देना है। दैट्स इट, तो आपकी मेथी जो हो जाएगी तैयार। तो फिर आपने एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के उसको फ्रीज़र के अंदर रख देना। हाँ, चीज़ें शहज़ादियों तब ख़राब होती हैं जब हम बार बार फ्रिज को ऑफ़ करते हैं ना। चीज़ें की जो बर्फ़ बनी होती है, एक मरतबा जब हम फ्रीज़र में कोई चीज़ डाल देना उसमें बर्फ़ बन जाए, और बार बार जब बर्फ़ पिघलती है, फिर बनती है, फिर पिघलती, फिर बनती है ना, उस वजह से चीज़ के टेस्ट में ना थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अदरवाइज़ अगर चीज़ बर्फ़ बनी रहे ना, जैसे हमने रखी अभी मेथी, उसमें बर्फ़ बन गई और कॉन्टिन्यूसली जब तक हमने उसको यूज़ नहीं करना ना, उसमें बर्फ़ बनी रहे, कभी भी उसके टेस्ट का ना जो है ना, उसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसा ही टेस्ट होता है जैसे आपने रखा होता है। तो ये इन वजूहात की वजह से ना चीज़ में चेंज आ जाता है। अदरवाइज़ अगर फ्रीज़ हो जाए चीज़ और बार बार मेल्ट ना हो, तो चीज़ का टेस्ट सेम जो है ना रहता है जो फर्स्ट डे रहता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पानी मैंने ऐड कर दिया, केटल में मैंने पानी गर्म किया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से चावल कुक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी खिलाने। तो मैंने कहा सबके भूख लगने से पहले ना हम पहले चावल तैयार कर लेते हैं। आलू मूंगरे मटर बनाने थे आज। और जो मेरा भाई है ना माशाल्लाह से, वो ना नहीं खाता आलू मूंगरे मटर, फिर उसके लिए सेपरेटली कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो मटर वाले, मम्मा कहती मटर तो आए, चलो मटर वाले चावल बना लो। मैंने कहा ठीक है मम्मा जी, मूंगरे बाद में तोड़ेंगे, पहले मटर वाला पुलाव बना लेते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से फिर साथ साथ मूंगरे भी तोड़ रहे थे और चावल भी बन रहे थे। अच्छा, मूंगरे आपको देखने में मोटे मोटे लग रहे होंगे। मैं शहजादे साहब से कहती हूँ, मैंने कहा शहजादे इतने मोटे मोटे आप मूंगरे ले हैं। देखने में मोटे ज़रूर लग रहे थे, लेकिन पक्के हुए जिसको कहते हैं ना, वो नहीं था। फिर भी मैं मोटे मोटे डिस्कार्ड करी जा रही थी। मैंने कहा इतने ज़्यादा हमसे ना तो खाए जाने हैं और ना तो जो है ना पकाए तो जाएंगे, लेकिन खाए नहीं जाने। तो इसलिए उतने ही मूंगरे मैंने कहा हम मम्मा तोड़ते हैं जितने हमने पका लेने। तो फिर माशाल्लाह से जो है ना हमने उतने ही तोड़े, बाकी जो है ना हमने फिर रख ली। और माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से ना हाथ चलाया और मूंगरे तोड़े, मामा ने और मैंने मिल के जो है ना मूंगरे तोड़ लिए, क्योंकि खाना बनाना था, सालन को भी देर हो रही थी। चावल तो सब ने जो है ना वो खाने हैं, लेकिन ये है कि सालन जब मेरा टाइम से बन जाता है ना, तो शहजादियों मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। मुझे टेंशन होती है खाना ना बना हो तो चावल बन रहे थे, मैंने कहा साथ साथ मूंगरे भी तोड़ी जाते हैं, मूंगरे भी बनी जाएंगे और जो है ना चावल भी बन जाएंगे। तो सालन बन जाता है ना, फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने शाम के टाइम 24 घंटों के बाद मैंने 1 मिनट का खाना खाना होता है। 5 बजे तक ना मैं खाना अपना शाम का जो है ना डिनर अपना कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट करना होता है सुबह, और उसके बाद जो मेरा लंच और डिनर इकट्ठा होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि सालन फ्रेश बन जाए तो फिर उसके साथ खाना खाएं। तो यहाँ पर मैंने दम लगा दिया था चावलों को, और साथ ही साथ पापा जी के लिए चाय बना रही थी। यहाँ पर मैंने पापा जी को भी नाश्ता बना कर दे दिया था, और फिर आ गई मैं अपने रूम में, क्योंकि मुझे करवानी थी क्लीनिंग। हेल्पर जो है ना वो क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से अपने रूम को नीट कर लेते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम जब मैं ऊपर जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठा कर जाती हूँ, बस बेडशीट वगैरह तो होती है ना, समटाइम बच्चे सो रहे होते हैं जब मैं चली जाती हूँ, समटाइम मेरे साथ ही चले जाते हैं, तो फिर इसलिए बेडशीट जो है ना बेचारी रह जाती है। बाकी थोड़ा बहुत खिलाड़ जो है ना मैं उठा के जाती हूँ। और वैसे भी मेरी आदत है, रात को सोने से पहले मैंने अपने पूरे रूम को नीट करना होता है, एक मरतबा झाड़ू लगाना होता है, साफ़ सुथरा रूम करके फिर मैं जो है सोती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसे हो जाता है जब थकी हारी हूँ ना, तो फिर नहीं हो पाता। तो लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि रूम को नीट एंड क्लीन करके फिर ही जो है ना सोऊंगी। वैसे ना मुझे सुकून की नींद ही, खलार के अंदर मुझे नींद भी नहीं आती। पता नहीं मैं अपने दिमाग का क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती अपने दिमाग की। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहजादियों चावलों को दम लगाया था, और दम भी लग गया था, और माशाल्लाह से जो है ना हमारा काम का जो मैंने करवाना था वो भी हो गया था, चावल भी बन गए थे। और फिर जल्दी से मैंने ना योगर्ट मंगवाया, उसके अंदर जो है ना मैंने ग्रीन चिल्ली और धनिया डाल के ना चटनी पीस के डाल के और माशाल्लाह से खाना अपना रेडी कर लिया। और यहाँ पर जो है ना दूसरी साइड पे मैंने रख दिए थे मूंगरे बनने के लिए, क्योंकि सालन आपको पता है उसमें भी मुझे टाइम लगना था बनने में। साथ ही साथ पतीली चढ़ा दी मैंने चूल्हे पे, मेथी को तड़का लगाना था। फिर मेथी को अच्छे से मल मल के अपना सारा गुस्सा मेथी पे निकाला। गुस्सा वैसे मुझे कोई नहीं था, लेकिन ये है कि मल मल के मैंने उसको धोया। और फिर जो है ना अब यहाँ पर मसाला भी कुक हो गया था। फिर शहजादियों मैंने इसके अंदर डाले मूंगरे। माशाल्लाह से मूंगरों को मैंने बड़ी पतीली के अंदर डाल के ना खुला पानी डाल के अच्छे तरीके के साथ जो है ना इनको वॉश कर लिया।
अब यहाँ पर हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ मिक्स। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको जो है ना मटर भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना और इनको जो है ना आपने पकने के लिए रख देना है, क्योंकि मूंगरे थोड़ा टाइम लेते हैं पकने के लिए, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो इसलिए मूंगरों को पहले गला लेते हैं और आलू बाद में ऐड करते हैं। तो इसलिए मैंने ना मूंगरे डाले, 5 मिनट पानी डाला, टमाटर कह रही, टमाटर तो स्टार्ट में डाल लिए थे। फिर इसमें मैंने शहजादियों डाल दिए मटर। अब यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और यम्मी यम्मी से मूंगरे बनने लग जाएंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो शहजादियों थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो जितने भी धुलते हैं जल्दी जल्दी से धोती हूँ, फिर सालन को देखूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ, थोड़ा सा खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा जो है ना फिर वो कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पर शहजादे साहब का ऑर्डर आ गया था, जी मुझे हलवा दे दो, तो मैंने ये गाजर का हलवा बनाया था यम्मी सा। तो जी अब मैंने शहजादे साहब को कहा चले इसको जल्दी से हलवा गर्म कर देती, कह रहे थे मैंने जाना है काम से तो मुझे हलवा ही गर्म कर दो, क्योंकि सालन में थोड़ा टाइम था और मटर वाले पुलाव शहजादे साहब ने कहा मैंने चावल नहीं खाने अभी। तो मैंने कहा चलो आप हलवा खा लें, फिर कहते जल्दी से मुझे हलवा गर्म कर दो। फिर यम्मी यम्मी सा हलवा गर्म करके शहजादे साहब को किया सब। तो शहजादे साहब ने जो है ना वो हलवा इंजॉय किया और मैं जो इंजॉय कर रही थी घर के काम कर करके। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना शहजादियों, दिन भर की टफ़ इतनी रूटीन होती है ना कि काम ख़त्म नहीं होते, दिन ख़त्म हो जाता है और अगला दिन फिर शुरू हो जाता है वही नई रूटीन और वही जो है ना शहजादियों काम, बस ये काम काम काम, जीना हराम, इतने ज़्यादा काम और नन्ही सी जान। तो यहाँ पर जी शहजादे साहब को दे दिया था मैंने हलवा और फिर मैंने जो है ना बर्तन थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा चलो इनको जल्दी से वॉश करें, अपने किचन वाले एरिएट को नीट एंड टाइडी करें और जो है ना वो सुकून महसूस करें। और मूंगरे माशाल्लाह से हमारे बन रहे थे। अच्छा जब मूंगरे बनाते हैं ना इतनी अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है ना, फिर मैंने जल्दी से हुड चलाया और जो है ना फिर वो सारी स्मेल जो है ना उसने अपने अंदर अब्जॉर्व कर ली। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि शुक्र है। तो जी साइड पे मैंने प्याज भी रखे हुए थे, माशाल्लाह से जो है ना प्याज हमारे थोड़े से फ्राई हो गए। फिर मैंने मेथी जो धो धो के रखी थी ना मल मल के, फिर शहजादियों क्या मेथी इसके अंदर डाली और अब जी मेथी को हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, इसका करना है पानी ड्राई। तो जब ड्राई हो जाएगा तो समझे आपकी मेथी हो गई है कुक। तो आप फ्रीज़ करके इसको जितने मर्ज़ी दिन रखें, आपकी मेथी कभी भी ख़राब नहीं होगी। कड़वी तो शहजादियों बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि कड़वाहट तो इसकी ख़त्म होगी जो हमने नमक लगा कर ना इसको धोया, तो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा जब भी मेथी को मैं करती हूँ ना कोई भी काम, तो मुझे ना अपने फुप्पो की याद आ जाती है। फुप्पो जो है ना हमारी, वो बड़ी ही मज़े की मेथी बनाती हैं, पास में ही हमारे वो रहती हैं। जब भी मेथी बनाती हैं तो हमें ज़रूर भेजती हैं। शहजादे साहब को किसी की चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन फुप्पो के हाथ की मेथी उनको बहुत पसंद है, क्योंकि फुप्पो बनाती हैं अपने अपने हाथ का टेस्ट भी अच्छा होता है ना, तो उनके हाथ का टेस्ट इतना अच्छा, मेथी इतनी मज़े की बनाती हैं ना कि आप एक मरतबा खाएँ ना तो आप याद रखेंगे, बहुत मज़े की वो मेथी बनाती हैं। तो मैं जब भी वो मेथी बनाती है ना, मैं फुप्पो को कहती हूँ फुप्पो आपको मेरी याद नहीं आई थी। तो वो जब भी बनाती मुझे ज़रूर भेजती हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहजादियों फिर मैंने आलू छील लिए थे और छील के तो इनको कर लिया था कट। और यहाँ पर जी हसन साहब काउंटर टॉप पे बैठे होते और बार बार मेरे कैमरा को हिलाए जा रहे थे। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, बच्चे भी तंग करते हैं और कहते हैं हमें अपने पास बिठाओ और फिर जो है ना काम करो। तो जी शहजादियों यहाँ पर जो है ना मूंगरे मसाले से गल गए थे, थोड़ा थोड़ा सा पानी था और अब हम यहाँ पर ना जो है ना इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। इसी पानी के अंदर जो है ना हमारे मूंगरे भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना थोड़ी इसमें कसर है वो भी कुक हो जाएंगे और हमारे आलू भी यम्मी यम्मी से गल जाएंगे। तो जी शहजादियों ये था मेरे आज का छोटा सा मुन्नू सा व्लॉग। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो शहजादियों मेरे चैनल को आपने ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मुझे और मेरी फैमिली को शहजादियों आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मुझे याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।